हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपसे मैं कुछ दिनों के लिए दूर हो गया था, चूंकि मैंने बताया था मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं ट्रेनिंग में आ गया था और इसका मुझे मलाल है। लेकिन मेरे पुराने वीडियो जितने भी टीआरई 1, 2, 3 का लोगों ने देखा होगा, उनके लिए कल का परीक्षा आसान होगा। कल की परीक्षा आपकी है, उसके लिए ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एग्जाम सेंटर पे जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। रिपोर्टिंग टाइम से कम आधा घंटा पहले तो पहुंच ही जाइएगा। टाइम से पहुंचने का होता है ये फायदा कि आप माइंड मेकअप रहते हैं, माइंड आपका शांत रहता है, भागा भागी में आपका दिमाग नहीं रहता। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो यह है कि आप टाइम से पहुंचे सेंटर पे। दूसरा इंस्ट्रक्शन हमारा है कल की परीक्षा के लिए, मैं पहले बता रहा हूं, कल की परीक्षा के लिए दूसरा जो इंस्ट्रक्शन मेरा है वो ये है कि एग्जाम हॉल में जाके अपना जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जैसे रोल नंबर भरना, नाम भरना, सिग्नेचर करना, इसको ठीक से करिएगा। समय भले ही 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आप इसको ठीक से भरिएगा, क्योंकि टीआरई 1, 2 में मैंने देखा था कि लोगों ने अपना ओएमआर सीट में रोल नंबर तो डाल दिया, उसको गोला को काला नहीं किया, किसी ने अपना बुकलेट का सीरीज छोड़ दिया भरना। तो ये सब गलतियां, छोटी छोटी गलतियां आपके अच्छे स्कोर के बाद भी आपको बाहर कर देता है। इसलिए प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले नाम, रोल नंबर, बुकलेट सीरीज, सिग्नेचर अच्छे से कर लीजिए। अभी समझ में नहीं आता तो इन्विजिलेटर होते हैं क्लासरूम में, उनको बुला करके काइंडली पूछ लीजिए कि सर कैसे यहाँ पर क्या भरा जाएगा। अपने मन से कुछ नहीं करना, आराम से भरना है, ठीक से भरना है और क्वेश्चन को पढ़, तीसरी बात, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है। जो प्रश्न आसान रहे उसको तो 2-3 बार पढ़िएगा, क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि हम जो पिछली बार एग्जाम का जो मुझे फीडबैक मिला उसमें बच्चों ने कहा कि सर हमने 5 क्वेश्चन जानने वाला गलती कर दिया, 10 क्वेश्चन जानने वाला गलती कर दिया, यदि वो सही होता तो रिजल्ट होता। तो जो प्रश्न आपको आता है उसको ठीक से पढ़ के उत्तर देना है। सबसे पहली बात, अच्छे से पढ़, जो आता है उसको ठीक से पढ़ना है, जो नहीं आता उसको कितनी बार भी पढ़िए, कितना भी ठीक से पढ़िए, आपका नहीं होने वाला। इसलिए प्लीज जो प्रश्न आता है उसको गलती करके किसी कीमत पर मत आइए। अब बात करते हैं जो प्रश्न नहीं आता उसके लिए क्या करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसे में आपको जो प्रश्न नहीं आता उसके लिए आपको क्या करना है कि देखना है 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में हम एक बताते हैं कि कैसे लेना है तुक्का, ऑड वन आउट। चारों में से जो ऑड नाम लगेगा, थोड़ा बड़ा सा टेढ़ा सा नाम लगेगा, उसको आप रंगिए। उसको रंगिएगा ना तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आंसर सही होता है, तो वो आप करिएगा। बोला तो सही होने की संभावना ज्यादा है, दूसरी बात। और तीसरी बात एक क्वेश्चन के लिए कि जो पहली बार में आंसर लग जाए कि ये वाला आंसर है तो वही रंगिएगा, बदलिएगा मत। मैंने देखा है कि पहली बार में जो लगा, अब बाद में उसको अगर चेंज किए तो आंसर गलती ये होता है। पहली बार में क्लिक किया, इसका मतलब उसका आंसर कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में आपका बैठा है, तो उसको आप ठीक से अपना देखिएगा। जो पहली बार क्लिक करेगा उसी को रंगिएगा। अगर कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है तो जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होगा, वो ज्यादा से बड़ा टेढ़ा टाइप के जो ऑप्शन होता है, वो सही होने की संभावना उसकी ज्यादा होती है। इसलिए घबराइए मत, आप हमारे बहादुर बच्चे हैं। कोई बहुत बड़ा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के कोई नहीं आया है, सब बिहार के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, सब आपके बीच से ही बच्चे हैं। इसलिए प्लीज कोई विद्वान नहीं आ रहा है, आप जो है सबसे बेस्ट हैं, सबसे यूनिक हैं। कॉन्फिडेंस में रहिए, आपका रिजल्ट होगा। हम आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। पूरी बधाई देता हूं, पूरी शुभकामना देता हूं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जिनका 9, 10 है, 11, 12 है, वो घबराएं कि मेरा परीक्षा कब होगी। तो उनकी परीक्षा की मैं बता दूं कि अप्रैल 1st या 2nd वीक में उनकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। अप्रैल 1st वीक या 2nd वीक में। मार्च में तो मुझे नहीं लगता कि मार्च में संभावना है, होली के बाद ही डेट उसके लिए देंगे, होली के बाद ही आएगा नोटिफिकेशन कब होगी। लेकिन अप्रैल में 2nd वीक या 3rd वीक तक, इन अप्रैल में किसी दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। इसलिए आपको भी होली दिवाली छोड़िए, मनता रहेगा यार। बेरोजगारी में होली आती कैसा लगता है, रात दिन पढ़िए, आग लगानी है गुरु। 1 महीने की बात है, समझ लीजिए नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं, 16-16 घंटे पढ़ेंगे, कैसे नहीं होगा। 200 MCQ नहीं, हमने बोला 200 तो आप लगाइए 500 MCQ, आग लगा देनी है। करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए। जिनका परीक्षा 9, 10, 11, 12 जिनका अप्रैल में परीक्षा है, कल के लिए अब कुछ मत पढ़िए। एक बात और, कल के जिनकी परीक्षा है वो आज 9, 9:30, 10 बजे तक आराम से सो जाइए और टाइम से कल सुबह जग जाइएगा। मतलब कि आप 12-1 बजे तक मत सोइए। मोबाइल फोन को ऑफ रखिए, मोबाइल फोन बिल्कुल वाइब्रेट भी नहीं रहेगा, एकदम बिल्कुल ऑफ रहेगा। क्योंकि आपका एग्जाम के दिन एक बार नींद आती है ना, अब बीच में अगर कोई फोन कर दिया, नींद खुल गई तो पूरी रात नींद नहीं आती। और जो लड़का पूरी रात जगेगा निश्चित उसका एग्जाम खराब होगा 100%। इसलिए प्लीज सोते समय मोबाइल को बंद कर लीजिए, अब बंद करके सोइए, ताकि आपको डिस्टर्ब करने के लिए किसी का फोन ना आ जाए। तो अब सो जाइए 10-11 बजे तक। मेरी पूरी शुभकामना है, पूरा आशीर्वाद है। आग लगा के आना है गुरु, सबके साथ में खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। ट्रेनिंग समाप्त होते ही फिर लाइव आऊंगा। चलिए, मेरी शुभकामना, फिर से बधाई, पूरी आशीर्वाद। कल का परीक्षा आपका बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।